नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के एक सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस की, जो एक बड़े खुलासे के साथ जुड़ गया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में उन्होंने खुद को गोली मार ली और उनके सुसाइड नोट ने पूरे ब्यूरोक्रेसी को हिला दिया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने जातिगत भेदभाव किया, प्रताड़ित और सुसाइड के लिए उकसाया गया। क्या ये सिर्फ सुसाइड है या सिस्टम का मर्डर? आइए इस पूरी खबर के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपनी कोठी में आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। वो सोफे पर बैठे थे जब ये हुआ। 2001 बैच के ये सीनियर अफसर हरियाणा कैडर के थे और हाल ही में रोहतक रेंज के आईजी थे। सुसाइड के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने 100 सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा। आज चौथे दिन यानी 10 अक्टूबर को पोस्टमार्टम होने की पूरी संभावना है। परिवार की ओर से कार्रवाई न होने तक पोस्टमार्टम न कराने की चेतावनी दी गई थी। इसके चलते सरकार को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। गुरुवार रात को ही एफआईआर के आदेश हुए। सुसाइड नोट में 15 मौजूदा और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसरों के नाम है। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 11 थाने में वीएनएस की धारा 108 सुसाइड के लिए उकसाना और SC ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं में 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। सुसाइड नोट 8 से 9 पेज का है, जिसमें पूरन कुमार ने अपनी पत्नी को वसीयत भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र ने उन्हें प्रताड़ित किया है, जातिगत गालियां दी हैं और सीनियरिटी इग्नोर कर खराब पोस्टिंग दी है। दोस्तों, ये केस सिर्फ सुसाइड का नहीं बल्कि सालों की प्रताड़ना का है। पूरन कुमार SC कम्युनिटी से थे और बड़े अफसरों को उनकी प्रोग्रेस पसंद नहीं थी। एक वरिष्ठ आईएएस अफसर ने बताया कि मार्च 2023 में उन्हें आईजी होमगार्ड की नॉन कैडर पोस्टिंग दी गई। अक्टूबर 2023 में चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की, लेकिन नवंबर 2023 के फेरबदल में आईजी टेलीकम्युनिकेशन में लगाए गए, जो कैडर पोस्ट थी, लेकिन मेन स्ट्रीम नहीं मानी जाती। फिर अप्रैल 2025 में वो रोहतक रेंज आईजी की मेन पोस्टिंग पा गए। ये सुनकर कई बड़े अफसर नाराज हो गए और वो उन्हें किसी भी कीमत पर डाउन करना चाहते थे। 5 महीने बाद 29 सितंबर 2025 को उन्हें हटाकर सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। ये पनिशमेंट मानी जाती है। ज्वाइनिंग करने के बाद 2 अक्टूबर को 5 दिन की छुट्टी ली। 8 को ज्वाइनिंग करना था, लेकिन 7 को सुसाइड कर लिया। अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट की। पूरन कुमार को नीचा दिखाने के लिए रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में 6 अक्टूबर को एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई। एक शराब कारोबारी की शिकायत पर उनके जूनियर अफसर से केस कराया गया, जो पहले पूरन को सल्यूट करता था। एफआईआर नंबर 0319/2025 में उनके गनमैन सुनील को नामजद किया, लेकिन असल मकसद पूरन को फंसाना था। एफआईआर में 9 बार पूरन कुमार, आईजी रोहतक और आईजी ऑफिस का जिक्र है। नियम यह है कि एडीजीपी लेवल के अफसर पर करप्शन की शिकायत हो तो डीजी लेवल का अधिकारी ही जांच करे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये सब डीजीपी कपूर के इशारे पर हुआ, जैसा सुसाइड नोट में लिखा है। पूरन की पत्नी आईएएस अमननीत पी कुमार 2001 बैच की इस केस की सबसे बड़ी फाइटर है। बुधवार को सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी, डीजीपी और एसपी के खिलाफ एफआईआर और अरेस्ट की मांग की। गुरुवार को सीएम नायब सैनी से मिली, 2 पेज में दूसरी रिप्रेजेंटेशन दी। कहा ये सुसाइड नहीं मर्डर है। सुसाइड नोट में जितने नाम सब पर एफआईआर, सस्पेंशन और अरेस्ट हो, परिवार को सिक्योरिटी मिले। अमननीत ने आरोप लगाया कि डीजीपी ने सीनियरिटी इग्नोर की, जाति सूचक गालियां दी और पब्लिक में अपमानित किया। सीएम से 1 घंटे बंद कमरे में बात की गई। एयरपोर्ट पर डीजीपी से मीटिंग की गई। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, कैबिनेट मंत्री कृष्णा पवार और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी अमननीत से मिले। हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में SC वर्ग के आईएएस आईपीएस HCS अफसर खुलकर परिवार के साथ खड़े हैं। उनका दावा है कि पूरन को मेन पोस्टिंग से बड़े अफसर जलने लगे। लंबे अरसे से प्रताड़ना हो रही थी। वो कहते हैं केस को 2 चरणों में लड़ना है। पहले डीजीपी कपूर और एसपी बिजाणिया पर तुरंत एफआईआर, अरेस्ट और सस्पेंशन।
दूसरा, बाकी अफसरों पर निष्पक्ष जांच सीबीआई की मांग हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि सरकार डीजीपी को जबरन छुट्टी और एसपी को हटाने की तैयारी कर रही है। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। एफआईआर गुरुवार रात 10:30 बजे दर्ज हो गई। बीएनएस की धारा 108, 2 से ज्यादा लोगों को मिलकर सुसाइड की नुकसानी में 10 साल की सजा हो सकती है। SC/ST एक्ट में SC के सदस्य को पब्लिक में अपमान करने पर 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। अमननीत का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। पोस्टमार्टम आज हो सकता है। परिवार सिक्योरिटी की मांग कर रहा है। डीजीपी कपूर ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस पर भरोसा है, फेयर जांच होगी। एसपी बिजालिया बोले, एफआईआर में पूरन का नाम नहीं, स्ट्रांग एविडेंस है, लेकिन सुसाइड नोट सब बदल रहा है। दोस्तों, ये केस ब्यूरोक्रेसी और जातिगत भेदभाव और मेंटल हेल्थ का बड़ा मुद्दा उठा रहा है। क्या न्याय मिलेगा? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।